बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द प्लांट बॉडी। ये जो टॉपिक है हम प्लांट एनाटॉमी के अंदर डिस्कस करेंगे तो सबसे पहले हम इसमें देख लेते हैं प्लांट बॉडी। हमारे पास प्लांट बॉडी क्या है, उसमें कौन कौन से पार्ट्स आते हैं। तो वो कहते हैं द प्लांट बॉडी ऑफ मोस्ट वेस्कुलर प्लांट्स। अब वो कहते हैं वेस्कुलर प्लांट्स से मुराद हमारे पास वो प्लांट्स हैं जिसमें जैलम और फ्लोएम पाया जाए, उनको बोलते हैं। वो हमारे पास वेस्कुलर प्लांट्स हैं। यानी कि जो हमारे पास प्लांट बॉडी होती है वेस्कुलर प्लांट्स की, वो कंसिस्ट कर रही होती है दो पार्ट्स पे। एक होता है उसका अबव ग्राउंड पार्ट, यानी कि जो ग्राउंड है उससे अबव होगा, जिसमें आ जाता है शूट्स। ऐसे ये शूट सिस्टम। उसके अंदर हम डिस्कस करेंगे फिर स्टेम, लीव्स, बर्ड्स, फ्लावर्स एंड फ्रूट्स को। सही है, ये हमारे पास अबव ग्राउंड पार्ट है, जहाँ फ्रूट्स, फ्लावर्स, लीव्स, स्टेम्स जो भी पार्ट्स हैं ये आप लोगों को जो ग्राउंड है उसके अबव नज़र आ रहे होंगे। सही है, प्लांट्स के अंदर। यही तो हमारे पास अब बात हो गई अबव ग्राउंड पार्ट्स की। सही है, अब बात करते हैं बिलो ग्राउंड पार्ट्स की। कैसे कौन कौन से पार्ट्स हैं जो हमारे पास ग्राउंड के बिलो आ जाए। उसमें एक तो हमारे पास रूट सिस्टम है, ठीक है, जिसमें हमारे पास रूट्स आ जाती हैं और ब्रांचेस आ जाती हैं। सही है, ये क्या है, ये प्लांट बॉडी के पार्ट्स हैं, वेस्कुलर प्लांट बॉडी के मोस्टली। क्या चीज़ें हैं, अबव ग्राउंड पार्ट, बिलो ग्राउंड। अबव ग्राउंड में कौन सी चीज़ें आएंगी, शूट्स आएगा, शूट सिस्टम, और बिलो ग्राउंड में आएगा रूट सिस्टम। शूट सिस्टम के अंदर कौन कौन सी चीज़ें आएंगी, स्टेम, लीव्स, बर्ड्स, फ्लावर्स एंड फ्रूट्स। फिर रूट सिस्टम के अंदर हमारे पास रूट्स और ब्रांचेस आएंगे। सही है, दिस प्लांट बॉडी इज़ कंस्ट्रक्टेड फ्रॉम मिलियन ऑफ टिनी सेल्स। हमारे पास जो प्लांट बॉडी जो है इसमें बहुत ज़्यादा छोटे छोटे सेल्स होते हैं जो कंबाइन होके क्या बनाते हैं, कंस्ट्रक्ट होके क्या बनाते हैं, एक प्लांट बॉडी बनाते हैं। बहुत छोटे सेल्स होते हैं जिनको हम नाम दे रहे हैं टिनी सेल्स। सही है, ईच हैविंग अ करेक्टरिस्टिक शेप एंड फंक्शन। और हमारे पास जितने भी सेल्स होते हैं हर सेल का अपना एक स्पेसिफिक फंक्शन भी होता है और उसकी स्पेसिफिक शेप भी होती है। वही सेल्स जो हमारे पास होते हैं वो मिल के क्या बनाते हैं, एक प्लांट बॉडी हमारे पास बनाते हैं। बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ भी हमारे पास क्या होता है, सेल होता है। तो प्लांट बॉडी किस चीज़ से मिलकर बनी होती है, सेल्स से बनी होती है। छोटे छोटे सेल्स मिलकर हमारे पास प्लांट बॉडी को कंस्ट्रक्ट करते हैं और हर सेल से उसकी अपनी शेप होती है और अपना ही फंक्शन होता है, करेक्टरिस्टिक, स्पेसिफिक, मखसूस। सेम नेक्स्ट चलते हैं, जहाँ पे आप लोगों को डायग्राम नज़र आ रही होगी जिसमें हमारे पास दोनों तरह के सिस्टम पाए जाते हैं, रूट सिस्टम भी और शूट सिस्टम भी। ठीक है, ये देखिए, ये जो हमारे पास है ये रूट सिस्टम है और ये जो है ये शूट सिस्टम है। रूट सिस्टम में हमारे पास रूट्स आ जाती हैं, प्राइमरी रूट्स हो गई, ठीक है, रूट कैप हो गया। इस तरीके से दूसरे हमारे पास जितने भी रूट्स के पार्ट्स हैं वो हमारे पास किस सिस्टम में आ जाएंगे, रूट सिस्टम में। और शूट सिस्टम में हमारे पास ये लीफ आ गए, ब्रांचेस आ गए, नोड्स, इंटर नोड्स, ये सारा कुछ हमारे पास आ जाता है शूट सिस्टम के अंदर, यानी कि अबव ग्राउंड पार्ट के अंदर। नेक्स्ट हम चलते हैं, नेक्स्ट हमने सेल की बात की हुई है, फिर वो मज़ीद सेल को डिस्कस करते हुए कहते हैं, वो कहते हैं अराउंड ईच प्लांट सेल इज़ आ सेल वाल। हमारे पास जितने भी प्लांट सेल हैं उनके इर्द गिर्द सेल वाल पाई जाती है। सही है, हर सेल के अराउंड। वो फिर कहते हैं लिविंग सेल्स फिल्ड विद वाटर एक्सर्ट फोर्स टर्गर प्रेशर, जिसको नाम देते हैं हम अगेंस्ट देयर वॉल्स। अब क्या होता है, हमारे पास जो लिविंग सेल्स होते हैं उनमें वाटर क्या होता है, भर जाता है। फिर वो क्या करता है, वो प्रेशर क्रिएट करता है, सी एक फोर्स अप्लाई करता है किस चीज़ पे, बोला वॉल्स पे। सही है, फिर इससे क्या होता है, हमारे पास जो सेल होता है वो रिजिड बन जाता है क्योंकि वो एक तरह से उस पर फोर्स एक्सर्ट कर रहा होता है, जिसको नाम दिया है हमने टर्गर प्रेशर का। वो जो टर्गर प्रेशर होता है उसकी वॉल्स के अगेंस्ट होता है, जो कि हमारे पास बॉक्स, रिजिड बॉक्स बनाता है हर सेल को। नेक्स्ट वो बात करते हैं प्लांट सेल्स आर ग्लोड। ग्लोड का मतलब हमारे पास होता है
चिपका होना, सही है, चिपके हुए होते हैं टू ईच अदर। हमारे पास जितने भी प्लांट सेल्स हैं, हमने कहा है कि जो सेल्स हैं वो छोटे छोटे सेल्स मिलकर हमारे पास एक प्लांट बनाते हैं, प्लांट बॉडी बनाते हैं। तो वो हमारे पास जो सेल्स होते हैं वो एक दूसरे के साथ चिपके हुए होते हैं, ठीक है, बाय अ मटेरियल कॉल्ड पेक्टन। अब वो चिपके क्यों होते हैं? क्योंकि उनमें एक ख़ास किस्म का मटेरियल पाया जाता है जिसको हमने पेक्टिन का नाम दिया। पेक्टिन की वजह से वो एक दूसरे के साथ बिल्कुल अटैच होते हैं एंड कलेक्टिवली दे फॉर्म अ वेरी स्ट्रॉन्ग येट फ्लेक्सिबल प्लांट बॉडी, जिसकी वजह से हमारे पास एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग और फ्लेक्सिबल यानी कि लचकदार प्लांट बॉडी की शक्ल आती है। सही है, क्योंकि वो सारे सेल्स आपस में जुड़े हुए होते हैं पेक्टिन की वजह से, और उनका मजमुआ जो होता है सारे सेल्स मिलकर एक प्लांट बॉडी जो होती है उसको स्ट्रॉन्ग भी बनाते हैं और फ्लेक्सिबल भी बनाते हैं, यानी कि लचकदार भी बनाते हैं। नेक्स्ट हम चलते हैं, नेक्स्ट अब बात करते हैं, पहले तो हमने बात की हुई है सेल की, सही है, अब बात करते हैं टिश्यू की और मेरिस्टेम की। टिश्यू हमारे पास क्या होते हैं? बेसिकली हमारे पास जितने भी टिश्यू सेल्स होते हैं वो आपस में मिलकर क्या बनाते हैं? टिश्यू बनाते हैं, सही है। वो कहते हैं प्लांट्स कंसिस्ट ऑफ मैनी डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स दैट आर ऑर्गेनाइज्ड इनटू एग्रीगेट कॉल्ड सेल। एग्रीगेट का मतलब होता है हमारे पास मजमुआ, यानी कि कलेक्टिवली इकट्ठा होना, मिल जाना, यानी कि जितने भी हमारे पास डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स होते हैं वो क्या करते हैं? ऑर्गेनाइज करते हैं खुद को एक तरतीब से ये एग्रीगेट हो जाते हैं, आपस में मिल जाते हैं, कंबाइन हो जाते हैं। वो सेल्स, छोटे छोटे सेल्स आपस में कंबाइन होके टिश्यू बनाते हैं, सही है। इनके सेल्स का मजमूआ हमारे पास टिश्यू कहलाता है। बहुत सारे कलेक्शन ऑफ सेल्स क्या होता है? टिश्यूज़। नेक्स्ट बात करते हैं मेरिस्टेम की। हमारे पास क्या होता है? जितने भी ये टिश्यूज़ होते हैं वो कहते हैं ड्राइव्ड फ्रॉम स्पेशलाइज्ड ग्रुप ऑफ डिवाइडिंग सेल्स कॉल्ड मेरिस्टेम सेल्स। हमारे पास मेरिस्टेम जो होते हैं वो इस तरह के सेल्स होते हैं जो उनके अंदर डिवाइड होने की कैपेसिटी होती है, यानी कि जिसकी वजह से हमारे पास जो टिश्यू होता है उनकी ग्रोथ होती है, सेल्स होता है उनकी ग्रोथ होती है, क्योंकि उनमें हमारे पास मेरिस्टेम्स पाए जाते हैं। और मेरिस्टेम्स हमारे पास इस तरह के सेल्स हैं जिनके अंदर डिवाइड होने की कैपेसिटी पाई जाती है, जो डिवाइड हो सकते हैं, सही है। यानी कि जो सेल्स डिवाइड हो सकते हैं उन्हें हम कहते हैं वो हमारे पास मेरिस्टेम सेल्स हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं, फिर वो कहते हैं मेरिस्टेम्स आर सोर्स ऑफ सेल्स एंड टिश्यू। ये ज़ाहिर सी बात है, अब हमारे पास टिश्यूज़ ने बनना है, सेल्स ने बनना है, फिर सेल्स हमारे पास क्या होंगे? कंबाइन होंगे, एग्रीगेट होंगे, टिश्यू बनाएंगे। तो वो किस वजह से बनाएंगे? वो मेरिस्टेम की वजह से बनाएंगे, क्योंकि सेल्स जो होते हैं ना डिवाइड होते हैं। किस वजह से? मेरिस्टेम की वजह से बहुत ज़्यादा सेल्स बन जाते हैं, फिर वो क्या करते हैं? आपस में मिलकर टिश्यू बना देते हैं। फिर वो कहते हैं एंड देयर फॉर दे आर नॉट स्ट्रिक्टली स्पीकिंग। अब स्ट्रिक्टली स्पीकिंग ये फ्रेज़ है हमारे पास, इसका मतलब होता है इन एक्चुअल फैक्ट, यानी कि रियल फैक्ट है, सही है, ये एक हकीकी बात है, ठीक है। वो कहते हैं हमारे पास सोर्स तो है सेल्स का और टिश्यूज़ का, लेकिन ये भी एक हकीकत है, स्ट्रिक्टली स्पीकिंग दो टोक बात हम कर रहे हैं, बिल्कुल मतलब रियल है कि वो जो होते हैं हमारे पास टिश्यूज़ देमसेल्स, वो खुद सेल्स टिश्यूज़ नहीं होते, ठीक है, लेकिन वो क्या बनाते हैं? हमारे पास टिश्यूज़ और सेल्स का सोर्स होते हैं, लेकिन खुद टिश्यूज़ नहीं होते। फिर वो कहते हैं द ऑर्गन ऑफ द प्लांट लीव्स stems, roots and flowers parts are composed of tissue arranged in different pattern। हमारे पास जो ऑर्गन है, टिश्यूज़ जो मिलते हैं, जब हमारे पास मिलते हैं तो वो हमारे पास ऑर्गन बनाते हैं, ठीक है। ज़ेरी सी बात है, हमारे पास जो प्लांट है उसके डिफरेंट ऑर्गन्स हैं, जिसमें लीव्स आ जाते हैं, स्टेम, रूट्स, फ्लावर्स, फ्रूट्स वगैरह आ जाते हैं। ये अब क्या करेंगे? हमारे पास टिश्यूज़ होंगे जो हैं वो कंबाइन होंगे और ख़ुद को अरेंज करेंगे, वो क्या बनाएंगे? ऑर्गन बनाएंगे। सेल्स कंबाइन होते हैं तो टिश्यू बनता है, और टिश्यूज़ कंबाइन होते हैं तो क्या बनता है? हमारे पास ऑर्गन बनता है। फिर ऑर्गन कंबाइन होते हैं तो ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं, और नेक्स्ट फिर इस तरह से ऑर्गन सिस्टम जब कंबाइन होते हैं तो वो हमारे पास एक इंडिविजुअल बन जाता है। ये इस तरह का ना लेवल है। फिर वो बात करते हैं टिश्यूज़ इन प्लांट बॉडी आर मेड अप ऑफ बोथ लिविंग एंड डेड सेल्स। अब हमारे पास जो टिश्यूज़ हैं वो तो सेल्स से बनते हैं, लेकिन जो सेल्स होते हैं वो भी बाद में हमारे पास दो तरह के होते हैं, या तो लिविंग भी हो सकते हैं और डेड भी हो सकते हैं। फिर वो कहते हैं द डेड सेल्स ऑफन विद
थिक, यानी कि हमारे पास जो डेड सेल्स होते हैं वो क्या होते हैं, अक्सर थिक होते हैं। सेम स्ट्रॉन्ग सेल वाल, उनमें क्या होती है, एक तो स्ट्रॉन्ग और थिक सेल वाल होती है डेड सेल्स में। और वो क्या करते हैं, हमारा जो सेल्स होता है उसकी जो मजबूती होती है, स्ट्रेंथिंग होती है, उसको मेंटेन करते हैं, रिटेन मतलब बरकरार रखते हैं। सही है, ये जो डेड सेल्स होते हैं। नेक्स्ट हम चलते हैं, नेक्स्ट हमारे पास जो सिस्टम है उसकी बात कर लेते हैं। ठीक है, वो कहते हैं द मेन टिश्यूज़ ऑफ प्लांट्स मे बी ग्रुप्ड इनटू 3 सिस्टम्स। हमारे पास जो प्लांट टिश्यूज़ हैं वो 3 सिस्टम बनाते हैं, द ग्राउंड टिश्यू सिस्टम, द वेस्कुलर टिश्यू सिस्टम, द डर्मल टिश्यू सिस्टम। एक तो हमारे पास ग्राउंड टिश्यू सिस्टम है, फिर वेस्कुलर है, फिर डर्मल टिश्यू सिस्टम है। इनकी मज़ीद हम डिटेल देख लेते हैं। सबसे पहला है हमारे पास द ग्राउंड टिश्यू सिस्टम। अब हम देखते हैं हमारे पास ग्राउंड टिश्यू सिस्टम में क्या आएगा। वो कहते हैं द ग्राउंड टिश्यू सिस्टम इज़ द मोस्ट एक्सटेंसिव, एक्सटेंसिव मतलब फैला हुआ है, एट लीस्ट इन लीव्स, यानी कि जो हमारे पास लीव्स हैं जो इनमें आ जाता है मीज़ोफिल, उसमें बैठ जाते हैं। एंड यंग ग्रीन स्टेम, हमारे पास जो यंग ग्रीन स्टेम होती है जिसमें पित्त और कॉर्टेक्स जाता है, उसमें क्या पाया जाता है, हमारे पास ग्राउंड टिश्यू सिस्टम फैला हुआ होता है, एक्सटेंसिव होता है। सही है, लीव्स में जिसके में हमारे पास मीज़ोफिल आ जाएगा, और फिर ग्रीन यंग ग्रीन स्टेम, ठीक है, जिसमें पित्त और कॉर्टेक्स होता है हमारे पास। फिर आता है हमारे पास द वेस्कुलर टिश्यू सिस्टम। वो कहते हैं वेस्कुलर टिश्यू सिस्टम में हमारे पास बेसिकली 2 तरह के मज़ीद आ जाते हैं, जैलम और फ्लोएम। इनको कंडक्टिंग टिश्यू भी कहते हैं कि क्योंकि ये कंडक्ट कर रहे होते हैं। एक इनमें से जो है वाटर को लेके ऊपर जा रहा होता है, दूसरा हमारे पास जो फूड हो गई, ठीक है, शुगर्स वगैरह के फॉर्म में उनको लेके जा रहा होता है। सो हम इनको कंडक्टिंग टिश्यू कहते हैं। वो क्या करते हैं, इनमें जो जैलम है हमारे पास, सही है, वो क्या करते हैं, जो वाटर है हो गया और फ्लूइड्स वगैरह हो गए, उनको कंडक्ट करता है, उनको डिस्ट्रीब्यूट करता है, दूसरे प्लांट के पार्ट्स जो होते हैं उनको तक पहुंचाता है। और जो हमारे पास फ्लोएम है वो फूड को, यानी कि जिसमें हमारे पास शुगर आ जाएगा, उसको क्या करता है, पूरी जितनी भी प्लांट बॉडी है उसके पार्ट्स तक पहुंचा देता है, यानी कि ओवरऑल प्लांट बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट करता है फूड को फ्लोएम, और वाटर और फ्लूइड्स वगैरह को जो डिस्ट्रीब्यूट करता है ओवरऑल प्लांट बॉडी में, सही है, वो करता है हमारे पास जैलम। फिर है द डर्मल टिश्यू सिस्टम। डर्मल टिश्यू सिस्टम में हमारे पास क्या आएगा, एपिडर्मिस एंड पेरिडर्मिस, ठीक है। अब ये जो डर्मल टिश्यू है ये क्या करते हैं, कवर्स एंड प्रोटेक्ट द प्लांट सरफेस। हमारे पास जो प्लांट सरफेस है उसको प्रोटेक्ट कौन करता है, पेरिडर्मिस और एपिडर्मिस, सही है। नेक्स्ट हम चलते हैं, ये तो हमने सिस्टम पढ़ लिया है। अब हम बात करते हैं टिश्यूज़ की टाइप्स की। पहले हमने सेल्स को देखा, सही है, फिर टिश्यूज़ को देखा और उनके सिस्टम देखे कि कौन कौन से टिश्यू सिस्टम होते हैं। अब टिश्यू जो है उनकी टाइप्स देखते हैं। हमारे पास 2 तरह की टाइप्स होती हैं, एक सिंपल टिश्यू, दूसरी फिर हमारे पास कॉम्प्लेक्स टिश्यू, ठीक है। हमारे पास जो सिंपल टिश्यू है वो कहते हैं सम ऑफ द टिश्यूज़ आर कंपोज्ड मोस्टली ऑफ अ सिंगल सेल टाइप, दीज आर कॉल्ड सिंपल टिश्यू। हमारे पास मोस्टली जो टिश्यूज़ होते हैं उनमें जस्ट एक ही टाइप का सेल होता है, सही है, तो उसको कहते हैं ये हमारे पास सिंपल टिश्यू है। नेक्स्ट हमारे पास जो कंपाउंड टिश्यू, कम्प्लेक्स टिश्यू है, उसकी बात करते हैं। वो कहते हैं टिश्यूज़ मेड फ्रॉम एग्रीगेट्स ऑफ डिफरेंट सेल टाइप्स आर कॉल्ड कम्प्लेक्स टिश्यूज़, यानी कि हमारे पास ऐसे टिश्यूज़ जो के बने डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स की एग्रीगेशन के नतीजे में, यानी कि वो एग्रीगेट्स हों, वो जमा हो जाए सारे मिल के, उनका मजमुआ, डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स का मजमुआ जब हमारे पास टिश्यू बनाता है, तो उस तरह के जो टिश्यू होते हैं उनको हम बोलते हैं वो हमारे पास कम्प्लेक्स टिश्यू हैं, ठीक है। वो कहते हैं टिश्यूज़ सिंपल और कम्प्लेक्स act together as a unit to accomplish a collective function and are derived from मेरिस्टेम। हमारे पास वो कहते हैं जो टिश्यूज़ हैं, चाहे वो सिंपल हो चाहे वो कम्प्लेक्स हो, वो क्या करते हैं, मिल के अपन कलेक्टिव फंक्शन परफॉर्म करते हैं, सही है, इकट्ठे मिल के वो क्या कर रहे होते हैं, फंक्शन को परफॉर्म कर रहे होते हैं, और उनको हमने ड्राइव किया होता है मेरिस्टेम से। हमने प्रीवियस जो बातें डिस्कस की हैं उनमें भी ये बात कही है कि जो हमारे पास टिश्यूज़ होते हैं या सेल्स होते हैं उनको ड्राइव कहाँ से करते हैं, वो
मेरिस्टेम जो है उनका सोर्स है। सही है। जहाँ तो हमारे पास बात होगी सिंपल टिश्यू की और कम्प्लेक्स टिश्यू की। मज़ीद हम बात कर लेते हैं सिंपल टिश्यू की कुछ टाइप्स हैं हमारे पास, उसके बारे में। हमारे पास जो सिंपल टिश्यू हैं बेसिकली वो 3 तरह के होते हैं। सही है। पेरेन्केमा, कोलेन्केमा, स्क्लेरेन्केमा। ठीक है। सबसे पहले हमारे पास आता है पेरेन्केमा, उसको डिस्कस कर लेते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। वो कहते हैं पेरेन्केमा सेल्स आर यूजली समवट स्फेरिकल और एलोंगेटेड, यानी कि हमारे पास जो पेरेन्केमा सेल्स होते हैं हो सकता है वो स्फेरिकल हो सकता है वो एलोंगेटेड हो। ठीक है। बट दे मे हैव डिवर्स शेप। डिवर्स का मतलब होता है मुख्तलिफ। सही है। वेराइटी। लेकिन हमारे पास जो पेरेन्केमा है लाजमी नहीं उनकी स्फेरिकल हो या एलांगेटेड हो सकता है उनकी बहुत सारी दूसरी शेप्स भी हों, यानी कि वो किसी भी शेप में हो सकता है। सही है। स्फेरिकल में भी हो सकता है, एलांगेटेड भी हो सकता है, रॉड शेप का भी हो सकता है, या किसी और तरह की शेप का भी हो सकता है, जैसे कि आप लोग यहाँ डायग्राम में देख रहे हैं। सही है। इस तरह की शेप हो सकती है पेरेन्केमा की हमारे पास। नेक्स्ट हम चलते हैं। नेक्स्ट वो कहते हैं दे यूजली हैव अ थिक प्राइमरी सेल वॉल। यहाँ पे हमने बात की है कि हमारे पास जितने भी प्लांट सेल होते हैं उनके अराउंड ना सेल वॉल पाई जाती है। यहाँ पे पेरेन्केमा के केस में क्या होगा, एक थिन और प्राइमरी सेल वॉल पाई जाएगी, बट दे मे हैव सेकेंडरी वॉल। लेकिन ये भी हो सकता है कि उसमें ना सेकेंडरी वॉल भी पाई जाए, विच इज़ समटाइम्स लिग्निफाइड। बाज़ औक़ात क्या होता है वो जो सेकेंडरी वॉल होती है वो लिग्निफाइड होती है। जहाँ पे आप लोगों को पिक्चर में नज़र आ रहा होगा। सही है कि जहाँ पे हमारे पास पेरेन्केमा सेल है और जो उसकी वॉल है वो लिग्निफाइड है। ठीक है। नेक्स्ट हम चलते हैं। ये देखिए यहाँ पे हमारे पास है ये पिट है हमारे पास, और ये क्या है, पेरेन्केमा सेल्स है जिसमें जो वॉल है वो लिग्निफाइड है, जैसे कि हमने ऊपर बात की है। नेक्स्ट हम चलते हैं। वो कहते हैं अब लिग्निफाइड हमने कहा है सेल वॉल जो है सेकेंड सेल वॉल वो क्या होगी, लिग्निफाइड होगी। तो अब ये लिग्निफाइड किस तरीके से होती है, यहाँ पे लिग्निन की वजह से होती है। लिग्निन क्या है और इसकी जो इम्पोर्टेंस है वो क्या है, इसका फंक्शन क्या है वो देख लेते हैं। वो कहते हैं लिग्निन इज़ अ पॉलीमर। लिग्निन क्या है हमारे पास, पॉलीमर है। दैट इज़ एम्बेडेड, जो कि धंसा हुआ है। एम्बेडेड का मतलब होता है धंसा होना। बिटवीन सेल वॉल, सही है, सेल वॉल के दरमियान सेलुलोज मालिक्यूल, जो हमारे पास सेल वॉल किस चीज़ से बनी होती है, सेलुलोज से। और सेलुलोज मालिक्यूल के बीच में दरमियान में क्या पाया जाता है, लिग्निन पाया जाता है, धंसा हुआ है वो। सही है। इट रेंडर्स का मतलब होता है रुकावट डालना, रोकना। सही है। हर्डर क्रिएट करना, बैरियर क्रिएट करना। सही है। द वॉल इम्परमेबल टू वाटर, यानी कि वो क्या करता है, वाटर उसको वाटर जो होता है उस वॉल से नहीं गुजर सकता, रोक देता है, रेंडर कर देता है किसको, वाटर को, वाटर की परमिएबिलिटी को, यानी कि वाटर उस वॉल से नहीं गुजर सकता, क्योंकि हमारे पास जो लिग्निन है वो धंसा हुआ है सेल वॉल के जो मॉलिक्यूल हैं सेलुलोज उनके दरमियान में। सो दैट वाटर मूवमेंट अकर ओनली थ्रू ओपनिंग इन सेल वॉल कॉल्ड पिट्स। सो जो हमारे पास वाटर मूवमेंट है एक सेल से दूसरे सेल में वो किस तरीके से होगी, वो होगी पिट्स के ज़रिए। जहाँ पे देखिए, जहाँ पे छोटी छोटी हमारे पास पिट्स बनी हुई हैं। ठीक है। ये ओपनिंग नज़र आ रही होंगी आप लोगों को। इनके थ्रू क्या होता है, वाटर एक सेल से दूसरे सेल में ट्रांसफ़र हो सकता है, अदरवाइज़ वो किसी और जगह से नहीं हो सकता, क्योंकि वो लिग्निफाइड है हमारे पास। ठीक है। लिग्निन उस पर प्रेजेंट है जो कि इम्परमेबल बनाता है वाल को, वो अलाउ नहीं कर सकती कि वाटर उसमें से गुजर सके। सो जो ओपनिंग पाई जाती है सेल वाल में उसको नाम दिया है उन्होंने पिट्स का, और वाटर मूवमेंट उसी पिट्स के थ्रू होती है। फिर वो कहते हैं लिग्निन इज़ आल्सो क्वाइट, यानी कि जो हमारे पास लिग्निन है वो बिल्कुल क्वाइट हार्ड, यानी कि हार्ड का मतलब सख्त, बिल्कुल सख्त है, एंड स्ट्रांग और मजबूत भी है। ठीक है। मेकिंग लिग्निफाइड सेल्स रिजिड। सो वो हमारे पास जितने भी सेल्स होते हैं अगर उसमें लिग्निन पाई जाए तो उनको बोलते हैं लिग्निफाइड सेल्स हैं। वो क्या करते हैं, रिजिड यानी कि सख्त बना देते हैं सेल को, एंड स्पोर्टिव भी बनाते हैं। इवन व्हेन द सेल्स आर डेड, इवन के हमारे पास जो सेल्स होते हैं वो डेड भी हो जाए, लेकिन हमारे पास जो लिग्निन होता है वो क्या करता है, सेल्स को रिजिड भी बनाता है और सपोर्टिव भी बनाता है, इन केस अगर उनकी सेल्स की डेथ भी हो जाए।
क्योंकि लिग्निन जो है हमारे पास वो हार्ड है और स्ट्रांग है, सो इस वजह से वो रिजिड बना देता है किसी भी सेल्स को। ये हमारे पास क्या हो गया, हमने लिग्निन के बारे में देख लिया और इसकी जो इम्पोर्टेंस है वो भी देख लिया। इसको अदर नाम हमने दिया है फंक्शन का। सही है, क्या है फंक्शन? रिजिड बनाता है, सपोर्टिव है, ये हार्ड है, सही है, स्ट्रांग है, और इसमें से ना वाटर जो होता है वो गुजर नहीं सकता। नेक्स्ट हम चलते हैं। नेक्स्ट वो कहता है लिविंग पैरेन्काइमा सेल्स फाउंड इन ऑल प्लांट ऑर्गन। जिनके प्लांट ऑर्गन जो होते हैं उनमें क्या पाया जाता है? लिविंग पैरेन्काइमा सेल्स पाए जाते हैं। परफॉर्म द बेसिक मेटाबॉलिक फंक्शन ऑफ सेल्स। अब हमारे पास जो मेटाबॉलिक फंक्शन है सेल्स के वो परफॉर्म कर रहे होते हैं कौन? लिविंग पैरेन्काइमा सेल्स। अब मेटाबॉलिक फंक्शन कौन से होते हैं हमारे पास? एक तो रिस्पायरेशन हो गया, फोटोसिंथेसिस हो गया, स्टोरेज होगी और सिक्रेशंस हो गई। ये कौन परफॉर्म करेगा? हमारे पास पैरेन्काइमा सेल्स परफॉर्म करेंगे। नेक्स्ट वो कहता है पैरेन्काइमा सेल्स यूजली लिव फॉर 1 to 2 ईयर्स। हमारे पास नॉर्मली तो 1 से 2 सालों तक वो ज़िंदा रहते हैं पैरेन्काइमा सेल्स, बट हैव बीन नोन टू लिव हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स इन सम प्लांट्स। लेकिन कुछ प्लांट्स हैं लाइक हमारे पास जो कैक्टस हो गया, उसमें केस में क्या होगा, हमारे पास जो पैरेन्काइमा सेल्स होते हैं कई सालों तक ज़िंदा रहते हैं। लेकिन हमारे पास नॉर्मली जो होता है क्या होता है, वो 1 या 2 साल तक ज़िंदा रह सकते हैं पैरेन्काइमा सेल्स। लेकिन बहुत केसेस में ऐसा भी हो सकता है वो कई सालों तक ज़िंदा रह सकते हैं, जैसे कि कैक्टस एग्जांपल दी हुई है। नेक्स्ट हम चलते हैं। नेक्स्ट वो कहते हैं क्रिस्टल्स ऑफ मैनी डिफरेंट शेप्स एंड साइज यूजली मेड ऑफ कैल्शियम ऑक्सीलेट। हमारे पास क्या है, क्रिस्टल्स पाए जाते हैं जिनकी साइज़ और शेप जो है वो डिफरेंट होता है। वो किसी से मिलकर बने होते हैं? कैल्शियम ऑक्सीलेट से। सही है, और कॉमनली फाउंड इनसाइड द वैक्यूल्स ऑफ पैरेन्काइमा सेल्स। हमारे पास जो पैरेन्काइमा सेल्स है उसके अंदर वैक्यूल पाया जाता है, और वैक्यूल में क्या पाया जाते हैं? क्रिस्टल्स डिफरेंट शेप के होते हैं, और वो क्रिस्टल जो होते हैं कैल्शियम ऑक्सीलेट के बने हुए होते हैं। अब ये क्या करते हैं, इनका फंक्शन क्या है, काम क्या है, ये देख लेते हैं। दे मे बी इन्वॉल्व इन रेगुलेटिंग द पीएच ऑफ सेल्स। अब वो क्या करते हैं, हमारे पास जो सेल्स होते हैं उनकी पीएच को रेगुलेट करते हैं बाय क्रिस्टलाइजिंग ऑक्सैलिक एसिड। सही है, जो ऑक्सैलिक एसिड होता है उसको क्रिस्टलाइज करके क्या करते हैं? पीएच को रेगुलेट करते हैं। अब ऑक्सैलिक एसिड क्या है हमारे पास? विच इज़ अ वे ऑफ टेकिंग इट आउट ऑफ सोल्यूशन। सही है, ये एक वे है, सही है, सोल्यूशन से आउट करने का, जिसकी वजह से क्या होता है, उसकी जो पीएच होती है वो रेगुलेट रहती है। नेक्स्ट बात करते हैं हम वो कहते हैं पैरेन्काइमा सेल्स में अकर एज एग्रीगेट्स। क्या होता है, पैरेन्काइमा सेल्स जो होते हैं वो एग्रीगेट हो जाते हैं। यहाँ पे सेल्स जब एग्रीगेट होते हैं तो क्या बनता है? टिश्यू बनता है। तो क्या बनेंगे? पैरेन्काइमा टिश्यूज़ बनेंगे। सही है, फिर वो कहते हैं द कॉर्टेक्स एंड पिथ ऑफ स्टेम्स एंड रूट्स। यहाँ पे बात करते हैं कॉर्टेक्स हो गई, पिथ हो गई स्टेम की, एंड रूट्स, एंड द मेसोफिल ऑफ लीव्स। जो लीव्स होते हैं उनके मेसोफिल्स आर कंपोज्ड ऑफ पैरेन्काइमा सेल्स टिश्यू। पैरेन्काइमा टिश्यूज जो होते हैं कौन कौन सी जगहों में पाए जाते हैं? लीव्स में। सही है, और रूट्स हो गई, स्टेम्स की जो पिथ और कॉर्टेक्स होती है वो किस चीज़ से मिलकर बनी होती है? हमारे पास पैरेन्काइमा सेल से बनी होती है। जहाँ पे आप लोगों को नज़र आ रहा होगा एक पिथ है, हमारे पास कॉर्टेक्स है जिसको नाम दिया हुआ है हमने ग्राउंड टिश्यू का, ठीक है, और एपिडर्मिस हो गया, वेस्कुलर बंडल हो गया। इस डायग्राम में आप लोगों को नज़र आ रहा होगा। नेक्स्ट हम चलते हैं, जहाँ पे देखें डायग्राम सी के अंदर ये क्या है, एपिडर्मिस है, वेस्कुलर बंडल है और मेसोफिल टिश्यू। सही है, अब हमने बात की है पिथ की भी और कॉर्टेक्स भी डिस्कस किया है। तो अब जहाँ पे देखते हैं कि असल में कॉर्टेक्स और पिथ होता क्या है। वो कहते हैं द कॉर्टेक्स इज़ द रीजन बिटवीन द प्लांट्स एपिडर्मिस एंड वेस्कुलर टिश्यू इन मोस्ट स्टेम एंड रूट्स। यानी कि हमारे पास जो रूट्स और स्टेम्स हैं से उनमें जो वेस्कुलर टिश्यू यानी कि जैलम और फ्लैम और एपिडर्मल जो होती है उनके दरमियान में एक रीजन है जिसको हमने नाम दिया है कॉर्टेक्स का। सही है, अब पिथ की बात करें तो वो कहते हैं द पिथ इज़ अ यूजली कंपोज्ड ऑफ स्टोरेज पैरेन्काइमा सेल्स। हमारे पास पिथ क्या होती है,
पैरेन्काइमा सेल्स स्टोरेज पैरेन्काइमा सेल्स होते हैं वो बनाते हैं पिथ एंड लाइज एट द सेंटर ऑफ मैनी स्टेम, जो स्टेम होता है उसके सेंटर में पाई जाती है। इनसाइड द सिलेंडर ऑफ वेस्कुलर टिश्यूज़, जो कि वेस्कुलर टिश्यूज़ हो गए हमारे पास जैलम और फ्लोएम, उनके इनसाइड पाई जाती है। इन सम स्टेम सच एज कल, और बाज़ औक़ात स्टेम में जिसके जो कॉर्न है हमारे पास उसमें भी ये पाई जाती है। नेक्स्ट पे बात करते हैं द वेस्कुलर टिश्यू इज़ डिस्पर्स्ड इन बंडल्स। हमारे पास जो वेस्कुलर टिश्यूज़ होते हैं वो डिस्पर्स्ड होते हैं बंडल के फॉर्म में। इन दिस केस द पैरेन्काइमा टिश्यू मेकिंग द बल्क ऑफ द स्टेम। फिर क्या होगा, हमारे पास जो पैरेन्काइमा टिश्यूज़ होते हैं वो एक बल्क बनाते हैं, सही है, हैवी मैस बना देते हैं स्टेम का। इज सिंपली कॉल्ड ग्राउंड टिश्यू, जिसको हम सिंपली ग्राउंड टिश्यू भी कहते हैं। एंड द टर्म कॉर्टेक्स एंड पिथ आर नॉट यूज्ड। लेकिन यहाँ पे अब क्या करेंगे हम, पिथ और कॉर्टेक्स की जो टर्म है वो इस्तेमाल नहीं होगी। नेक्स्ट हम चलते हैं जहाँ पे एपिडर्मिस है, सही है, वेस्कुलर बंडल्स हैं, और ये हमारे पास क्या है, ग्राउंड टिश्यू है। यहाँ पे वो कहते हैं द मीसोफिल मेक्स अप द बल्क ऑफ मोस्ट लीव्स एंड इन द साइट ऑफ मोस्ट फोटोसिंथेसिस एंड वाटर स्टोरेज इन लीव्स। अब हमारे पास जो मीसोफिल है वो मेक्स अप करते हैं द बल्क ऑफ मोस्ट लीव्स जो होते हैं उनमें बल्क ऑफ बनाते हैं, एंड इन द साइट ऑफ मोस्ट फोटोसिंथेसिस एंड वाटर स्टोरेज इन लीव्स, सही है, वो फोटोसिंथेसिस और वाटर स्टोरेज की साइट्स भी बनाते हैं। कौन, मेसोफिल सेल्स जो होते हैं हमारे पास। समटाइम्स द एयर स्पेसेस आर वेरी लॉन्ग। बाज़ औक़ात क्या आता है, हमारे पास जो एयर स्पेसेस होती हैं वो बहुत ज़्यादा होती हैं, स्पेशली इन स्टेम में एंड लीव्स ऑफ प्लांट्स। और जो हमारे पास प्लांट्स होते हैं जो उनके जो लीव्स होते हैं जो ग्रो कर रहे होते हैं वेट प्लेसेस पे, यानी कि किसी नमी वाली जगह पे, तो उसमें क्या होता है, हमारे पास एयर स्पेसेस जो होती हैं वो बहुत ज़्यादा होती हैं, सही है। नेक्स्ट हम चलते हैं, इसके जो डेवलपमेंटल फंक्शन है, सही है, वो देख लेते हैं पैरेन्काइमा सेल्स के से। वो फिर कहते हैं पैरेन्काइमा सेल्स आर यूनिक इन दैट मैच्योर वंस। अब हमारे पास जो पैरेन्काइमा सेल्स हैं वो यूनिक हैं किसी भी मैच्योर जो प्लांट होता है उसमें। कैन बी डेवलपमेंटली रिप्रोग्राम्ड टू फॉर्म इनटू डिफरेंट सेल टाइप। अब वो क्या होते हैं, उसके अंदर डेवलपमेंट जो होती है उसमें पैरेन्काइमा सेल्स होते हैं वो एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे होते हैं, सही है। स्पेशली आफ्टर वाउंडिंग मतलब वाउंडिंग के बाद जो उसकी डेवलपमेंट होनी होती है, सही है, जो उसकी रिपेयरिंग होनी होती है वो किस वजह से होती है, वो पैरेन्काइमा सेल्स से होती है। इनके पैरेन्काइमा सेल्स जो होते हैं वो क्या करते हैं, जो वाउंडिंग होते हैं उसको रिपेयर कर देते हैं। यहाँ पर वो एक एग्जांपल देते हैं डेवलपमेंटल फंक्शन की, यानी कि रोल प्ले जो करता है डेवलपमेंट में पैरेन्काइमा सेल्स, उसकी एग्जांपल है हमारे पास कोलियस स्टेम है, सही है। जब वो वाउंड हो जाता है तो होता है क्या है, जो पैरेन्काइमा सेल्स होते हैं फ़ौरन से पहले क्या करते हैं, डिवाइड होना स्टार्ट हो जाते हैं, सही है, और उसको फिलअप करना शुरू कर देते हैं। कुछ मतलब डेज़ के बाद तकरीबन 2 दिन या कुछ मज़ीद दिनों बाद होता है क्या है, ये जो सेल्स होते हैं ये डिफ्रेंशिएट हो जाते हैं ज़ैलम सेल्स के अंदर, सही है। ज़ैलम सेल का काम क्या होता है, वो वाटर जो होता है या फ्लूइड्स वगैरह जो होते हैं उनको ट्रांसपोर्ट करता है। सो वो क्या करेगा, वो ट्रांसपोर्ट करेगा वाटर को कहाँ पे, वो जो वाउंड है, सही है, उस जगह पे उसको ट्रांसपोर्ट कर देगा। ये इसका एक डेवलपमेंटल फंक्शन है, यानी कि डेवलपमेंट में क्या रोल प्ले करता है पैरेन्काइमा सेल्स, ये हमने देखा है। नेक्स्ट टाइम चलते हैं, यहाँ पे ये देखें एक वाउंड है, सही है, और क्या हुआ, जहाँ पे पैरेन्काइमा सेल्स हैं उन्होंने क्या किया, इस जगह को ना फिलअप कर देंगे, सही है। और हमारे पास ज़ैलम वेसल्स हैं, ये ज़ैलम वेसल्स क्या करेंगी, ये वाटर को ट्रांसपोर्ट करेंगी वो जो हमारे पास वाउंड है उस वाली जगह पे, सही है। नेक्स्ट हम चलते हैं, नेक्स्ट है ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ मटेरियल। अब हमारे पास जो मटेरियल होता है उसकी ट्रांसफॉर्मेशन में किस तरह से ये रोल प्ले करते हैं पैरेन्काइमा सेल्स, ये देखते हैं।
कहते हैं ट्रांसफ़र सेल्स और मॉडिफाइड पैरेन्काइमा सेल्स, यानी कि जो ट्रांसफ़र सेल्स होते हैं वो मॉडिफाइड होते हैं पैरेन्काइमा सेल्स, यानी मॉडिफाइड का मतलब होता है चेंज होना, यानी कि उसमें कुछ ऐसी चेंजेस आ जाती हैं सी जिनकी वजह से क्या होते हैं वो ट्रांसफ़र सेल्स का रोल प्ले करते हैं। दैट हैव मैनी सेल वॉल इन ग्रोथ्स, जिसमें क्या होता है मैनी सेल वॉल इन ग्रोथ्स होती हैं, सही है। This enable these cells to improve the transport of water and minerals over short distance। अब इससे होता क्या है, इससे हमारे पास जो वाटर है वो ट्रांसपोर्ट होगा और मिनरल जो है वो तकरीबन शॉर्ट डिस्टेंस के अंदर एक सेल से दूसरे सेल्स में चला जाएगा, ठीक है। क्योंकि वो जो हमारे पास पैरेन्काइमा सेल्स हैं वो मॉडिफाइड हो गए हैं ट्रांसफ़र सेल्स में और उनमें सेल वॉल इन ग्रोथ्स हैं, सही है। जिसकी वजह से क्या होगा, जो हमारे पास वाटर है और मिनरल्स हैं वो शॉर्ट डिस्टेंस के अंदर ट्रांसफ़र होंगे, सही है, जो उनके साथ सेल्स अटैच हैं उनमें। ट्रांसफ़र सेल्स आर फाउंड एट द एंड ऑफ फाइल्स ऑफ वेस्कुलर सेल्स, हमारे पास जो वेस्कुलर सेल्स हैं उनके आखिर में ट्रांसफ़र सेल्स हमें मिलते हैं, वेयर दे हेल्प लोड एंड अनलोड शुगर एंड अदर सब्सटेंस। यहाँ पे वो क्या करते हैं, हेल्प आउट करते हैं किस चीज़ में भला, शुगर्स को लोड और अनलोड करने में, और जो दूसरे सब्सटेंस होते हैं हमारे पास। बेसिकली हमारे पास ये जो हेडिंग एरिया है भी ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ मटेरियल से रिलेटेड, तो इसमें क्या होगा, इसमें ये देखा है हमने कि जो पैरेन्काइमा सेल्स हैं वो किस तरीके से ट्रांसफॉर्मेशन में हिस्सा लेते हैं, सही है। नेक्स्ट हम चलते हैं, जहाँ पे ये देखें आप लोगों को सेल वॉल इन ग्रोथ नज़र आ रही होंगी, सही है। इससे क्या होता है, ये जो है ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर और जो अदर मिनरल्स होते हैं उनमें हेल्प आउट करते होते हैं, ठीक है। शॉर्ट डिस्टेंस के अंदर वो आसानी से ट्रांसफ़र हो सकते हैं एक सेल से दूसरे सेल के अंदर। इसका जो हमारा टॉपिक है वो यहीं तक है। नेक्स्ट जो हमारे पास लेक्चर होगा उसमें हम देखेंगे सेक्लेरेन्काइमा और कैओलेन्काइमा। यहाँ पे तो हमने पैरेन्काइमा की बात की है, उसमें जो अदर हमारे पास सिंपल टिश्यूज़ हैं उनको डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह। थैंक यू फॉर वाचिंग, तब तक के लिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा, इंशाल्लाह फिर मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर के साथ।